चलिए नमस्कार, स्वागत है आपको। बता दें कि यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महामंच के लोग आज कांग्रेस भवन का घेराव करने वाले हैं। आपको बता दें कि समाज में जातिवाद और विशेष धर्म के पक्ष में जो राजनीति करने का इन्होंने आरोप लगाया है कांग्रेस के ऊपर, उसके चलते ये कांग्रेस भवन का घेराव करना चाहते हैं आज। और इन्हीं से बात करेंगे कि क्या ये चाहती है, क्या नहीं चाहेगी। देखिए किस तरह से कांग्रेस के खिलाफ ये नाराज है कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से जो हजारों की भीड़ है यहाँ पर है जय भीम के नारे लगाते हुए। बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी महामंच के ये लोग हैं जो कि आज कांग्रेस पार्टी का घेराव करने वाले हैं, कांग्रेस भवन का घेराव करने वाले। इनसे बात करेंगे कि क्या ये चाहते हैं, एक एक करके बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं विपिन चंचल। क्या कहेंगे आज क्यों घेराव कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी? ये कांग्रेस का तुष्टीकरण जो कांग्रेस समाज को बांटना चाहती है, समाज को किसी हालत में नहीं देंगे। किस तरह से लगा कि कांग्रेस समाज को बांटने वाली है? उनका तो एक ही है। आप देखो ना, मुस्लिम तुष्टीकरण चल रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण चल रहा है, पाड़वा चल रहा है, सब चीजों का इनका वो जो है। यहाँ पे हम किसी भी हालत से तुष्टीकरण होने नहीं देंगे। नहीं होने देंगे। आपको लगता है कि मुस्लिमों को फायदा उठा रही है इसमें कांग्रेस को लेकर? वही तो उनका भी अपना गेम है, वो तो चाह रहे यही समाज को बांटना चाह रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। क्या कहेंगे राहुल जी, आज कांग्रेस भवन का घेराव क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहा हूं, मेरे को प्रॉब्लम है। ये अंकल है हमारे से बुजुर्ग, ये बताएंगे आपको। आप नहीं बताएंगे। चलिए आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमन है। क्या कहेंगे आज कांग्रेस भवन का घेराव क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी गलत कर रही है, क्या गलत कर रही है? सब कुछ गलत कर रही है कांग्रेस पार्टी। है मुस्लिम लोगों का कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है, मुस्लिम लोगों का साथ दे रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं। कहां से ला रहे, कैसे कर रहे हो, सब कर रहे हो। क्योंकि अब चुनाव भी है तो लग रहा है कि 2027 में जो चुनाव है उस पर असर पड़ेगा, इन सब का असर पड़ेगा, इन सब चीजों का असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। गलत हो रहा है ये सब कुछ जो चल रहा है आज के टाइम में, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या चल रहा है बताइए? किस बात से नाराज हैं? किस बात से? हम इस बात से नाराज है कि SC उस पे ऑप्शन उठा रहे हैं, ये गलत हो रहा है समाज के साथ। समाज के साथ गलत हो रहा है, इसलिए आप लोग आज कांग्रेस भवन का घेराव करने वाले हैं। घेराव करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इस समय बीजेपी की सरकार सही कर रही है, लग रहा है? हाँ, सही, सब कुछ सही चल रहा है। बीजेपी सही कर रही है, बीजेपी से ही सब कुछ है, बीजेपी ही सब कुछ कर रही है। बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सब सही चल रहा है। क्या काम लगे धामी सरकार के? जो भी काम करवा रहे हैं धामी साहब, सारे सही आप चल यहाँ रहे खड़े हैं। हो, धामी सर के वजह से ही खड़े हो। अगर कांग्रेस पार्टी होती तो ऐसा कुछ भी ना होता। बताओ भैया। ये बताइए कि जैसे बात करते हैं मुस्लिम राजनीति की, तो कांग्रेस करती है मुस्लिम राजनीति, ऐसा बीजेपी कह रही है। लग रहा है आपको कि कांग्रेस करती है? बिल्कुल, अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो राजनीति मुस्लिम राजनीति होगी। क्या है सर आपका? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है सर। क्या कहेंगे सर, आज जो घेराव चल रहा है कांग्रेस भवन का? सर देखो, जो कांग्रेस ने किया है हमेशा, देखो आपको पता ही है, मीडिया से कोई छुपा नहीं है कि भाई कांग्रेस ने हमेशा किस तरीके की राजनीति की है। एक ही समुदाय को बढ़ावा दिया है, और उसमें जो भी देखो आज जितनी भी मज़ारें बन रखी हैं, जो भी भाई लैंड जिहाद हो रखे हैं, तो वो सब कांग्रेस के टाइम की ही हैं। और बीजेपी के टाइम के तो कोई इसमें नहीं है कि भाई मज़ार को कोई बढ़ावा दिया है। या देखो जितने भी मज़ारें बनी है, इसमें अधिकांश मोमडन नहीं जाता, उनका कमाई का धंधा है। वो हिंदू ही परिवार वहाँ पर मज़ारों पे जाता है, हिंदू को गुमराह किया जाता है मज़ारों पे ले जाके, ताकि वो भाई से भी खबर आई थी कि घरों के अंदर मज़ारें बनी हुई हिंदू हैं, तो वो क्या है, वो हिंदुओं को गुमराही तो किया जा रहा है भाई। एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं वो हिंदुओं को। यही तो है उनका कि भाई ये इससे भटके और क्या बोलते हैं मुस्लिम समुदाय को अपनाए। तो इसमें क्यों है कि अगर मुस्लिम समुदाय के लिए कांग्रेस का काम करिए, चाहे यूनिवर्सिटी हो, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसका मामला हो, या SIR के खिलाफ भी वो खड़े हुए? उसमें सर क्या नाम है, हमारे देश में एक मुसलमानी पूरा वर्ग नहीं रहता ना सर, हिंदुस्तान में सब रहता है, सारी जातियां रहती है, उसमें दलित भी है, ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, सब है। हम एक ही की यूनिवर्सिटी बनाए तो सर ये तो किसी को नहीं लगेगा ना। अच्छा, पहले भी कितनी यूनिवर्सिटी है, आज तक आप बताइए ना, बाबा साहब के नाम पे कांग्रेस ने क्यों नहीं मुद्दा उठाया, जबकि बाबा साहब ने ही संविधान दिया। बाबा साहब के पास 28 डिग्रियां और 4 PhD थी। इतना बता दीजिए आप, कांग्रेस के अंदर या दूसरा कोई पृथ्वी पे कोई पैदा हुआ है जिसके पास इतनी डिग्रियां है? आप नाम बता दीजिए हमें उसका। क्यों, अगर मज़ार और मदरसों की बात आए तो कांग्रेस हमेशा साथ खड़ी है। सर कांग्रेस ने रोजगार की तरफ ध्यान नहीं देना है, सिर्फ वो भड़काना है और भिड़वाना है। आप ये देखिए ना, आज के टाइम पे मजार पे या कुछ जाके नहीं होता, शिक्षा या इसका मुद्दा उठाए ना, और भी बहुत चीजें हैं। सिर्फ एक ही समाज की राजनीति कर रहे हैं। जो आज हम सब इकट्ठे हुए वो इसी वजह से हुआ है कि एक समाज को छोड़ के पूरे हिंदुस्तान की राजनीति करो।
अच्छा, एक सवाल है आपसे, ये बताइए, धामी जी पे आरोप लगाती कांग्रेस की हमेशा एक समुदाय को ही टारगेट करते हैं, चाहे मजार तोड़ना हो या फिर जो यूसीसी कानून लाया वो हो, वो एक ही समुदाय को टारगेट किया जाता है। जैसे सर एक बात बताइए ना, यूसीसी आया है तो सबके लिए है ना, वो एक मोमडन के लिए थोड़ी ना है, हिंदू भी है, सब है, सबके लिए है। अगर जो आप कोई गलत करोगे, आप किसी का मर्डर कर दोगे और फिर आप कहोगे पुलिस कार्रवाई ना करे, तो ये भी अच्छा नहीं होता ना। अब जो कानून आ रहा है, संविधान बना है, सबके लिए बना है, आप उसे एक बिरादरी पे ले जाओ, ये अच्छा नहीं है। सर आपका मेरा नाम मोहित कुमार है। क्या कहेंगे, आज जो कांग्रेस भवन का घेराव किया जा रहा है? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के लगातार इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू भाईचारा बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जो प्रदेश का माहौल खराब करने का काम जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसी के विरोध में आज ये विशाल धरना प्रदर्शन करने का हमारा जो काम, जो हमारे छोटे छोटे जो हमारे समूह हैं, उन समूह को एक मंच पे लाके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महामंच हमने तैयार किया, उसी के बैनर तले आज हम कांग्रेस का घेराव करना चाह रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है लगातार कांग्रेस पार्टी जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसे खराब करने का काम कर रही है और प्रदेश का माहौल खराब करने का काम कर रही है। क्योंकि कांग्रेस के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है, अभी जो सरकार चल रही है, धामी सरकार, जो मदरसे हैं, जो मज़ारें हैं, वह 700 से ज़्यादा तोड़ दी गई हैं। कांग्रेस कह रही है कि एक मुस्लिमों के खिलाफ एक धामी सरकार कार्रवाई चला रही है, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, जो वैध है वो तो टूटेगा। हमें बता दिए कि वैध जगह कौन सी सरकार तोड़ रही है। हमें तो सिर्फ दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके जो कांग्रेस द्वारा ये भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है कि सरकार मुसलमानों का विरोध कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस को बाज आना चाहिए। कांग्रेस की ऐसी ओछी राजनीति प्रदेश के अंदर नहीं करनी चाहिए, इससे प्रदेश का माहौल खराब हो। क्योंकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी अभी जिक्र आया है, तो प्रीतम सिंह का भी बयान आया, वो कह रहे हैं कि हरीश रावत का अगर कोई ऐसा बयान है कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन देंगे तो वो अपना पद छोड़ देंगे। भैया, ये तो आप हरीश रावत जी से पूछिए, कांग्रेस पार्टी से पूछिए या बीजेपी की किसी प्रवक्ता से पूछिए। हम तो अपनी पीड़ा, अपने समाज का दर्द रखने के लिए और इस कांग्रेस पार्टी का घेराव करने के लिए आज यहाँ पहुंचे हैं। समय फायदा उठा रही है। बिल्कुल सर, कांग्रेस के पास देखो सर, कांग्रेस है, कांग्रेस तो इस समय धरती में मिलने का काम कर रही है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। वो सिर्फ एक दलित और मुस्लिम को आगे बढ़ा के उनमें दंगा करा के और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कांग्रेस कर रही है। चलिए, धन्यवाद सर। मेरा नाम आदित्य है। क्या कहेंगे, आज जो घेराव कर किया जा रहा है कांग्रेस का? घेराव ये इसलिए हो रहा है, देखो जो हमारी समाज के ऊपर जो जाति सूचक शब्द बोलते हैं ना सब, देखो पार्टी कोई भी हो, कोई भी अपना काम करे, जीते, हमें तो खुद कुआं खोदना है, खुद पानी पीना है, ठीक है। कोई किसी के घर में राशन नहीं भरा, लेकिन हाँ, हम समाज के लिए खड़े, कोई हमारे लिए जाति सूचक शब्द ना बोले। जो हमें जाति सूचक शब्द बोलेगा फिर हम अपनी तरफ से देखेंगे उसे, जैसे देखना है। कांग्रेस ने बोला है कि कुछ आप कांग्रेस भवन का घेराव क्यों कर रहे हैं? मैं समाज के साथ खड़ा हूँ, अपने जितने भी भाई लोग मेरे आ रखे हैं, बस मुझे सिर्फ मैं इसलिए आया हूँ कि अपने समाज के लिए आया हूँ कि जाति सूचक शब्द ना बोला जाए किसी को भी, किसी भी कोई भी जात का बंदा, उसके जाति सूचक शब्द ना यूज किया जाए, कोई भी उसमें।